प्रिय बंधु, वह मोह कर्म कैसे कैसे हमें कहाँ कहाँ घुमा देता कि कभी हम आंखें जैसे ही खुलती हैं, सिर घूमे ना घूमे, हमारी आंखें घूमना प्रारंभ कर देती हैं। कि लोग कहते हैं कि हम सूर्य को एकटक देखते हैं तो हमारा सिर घूमने लगता, लेकिन इस दुनिया को देख देख कर तुम्हारा मोह अभी तक नहीं घूम पा रहा। कि वह तुम्हारा मोह जो तुम्हारी आत्मा से उत्पन्न हो रहा है, अभी तक हम उसको छोड़ने का प्रयास नहीं कर पाए कि आखिर उसको कैसे कैसे छोड़ें, उस मोह को कैसे छोड़ दें। ये मोह हमारे से नहीं छूट रहा। हम चाहते तो हैं कि मोह का बंधन हमारा बिल्कुल छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो जाए, लेकिन हम छोड़ना तो चाहते ही नहीं है। मोह भी अगर इसको समझने का प्रयास करें कमल भाई, तो सारी जिंदगी गुजर जाए, हम मोह को नहीं समझ पाए। कि हर व्यक्ति के प्रति मोह, हर वस्तु के प्रति अलग अलग मोह। किसी जीव को पेन से मोह होता है तो किसी व्यक्ति को पेंसिल से मोह होता है, किसी व्यक्ति को कागज से मोह होता है तो किसी व्यक्ति को किताब से मोह होता है। कि भाई आप ये नहीं कह सकते कि मोह सिर्फ धन से होता है। लोगों को धन से मोह भी इसलिए होता है कि उनको ये पता है कि कोई भी वस्तु लानी है तो वह धन के द्वारा आएगी, इसलिए धन से मोह है। धन से किसी को मोह नहीं है। कभी किसी व्यक्ति को देखा आपने कि पैसे की माला लेके घूम रहा हो? देखे प्रदीप भाई? देखे? नहीं देखे, लेकिन ये तो देखा होगा गले में सोने की माला है। लेकिन वह सोना आया किस चीज से? उस पैसे के द्वारा उस सोने की माला को लाना था, इसलिए व्यक्ति धन से मोह करे बैठा था। कि कहीं ना कहीं हमारा मोह जो होता है कितनी जगह हो सकता है। अब लोगों को जगह का मोह, मान लो मंदिर आए, अब वो तो कसम खा के बैठे हम तो इस पिलर के नीचे ही बैठेंगे। अब उन्हें किससे मोह हो गया? उस पिलर के नीचे, यानी जो जगह है उससे मोह आ गया। भगवान महावीर स्वामी के सामने इसीलिए आए थे कि हम अपनी आत्मा में थोड़ा मोह कम कर सकें। घर से किस लिए आए थे? कि अपनी आत्मा से ब्रह्मेंद्र हम अपना मोह कम कर सकें। और बिल्कुल नहीं, हमें तो इसी जगह से मोह है। इससे अच्छा तो तुम भगवान के सामने नहीं आते तो कम से कम एक मोह कम तो था। कि भाई घर का मोह भी नहीं छूट रहा है, भाई बच्चों से मोह नहीं छूट रहा, भाई स्त्री से मोह नहीं छूट रहा है, भाई घर की चीजों से मोह नहीं छूट रहा है। एक चीज से आए थे कम करने के लिए, और कम तो हुआ नहीं, एक और चीज को बढ़ाकर बैठ गए। हम लोगों के मोह, बोले जा टेबल पे हमारे बाप को नाम डरो। अब कौन सी टेबल पे बैठ के पूजा हुई है? वही टेबल चाहिए, दूसरी टेबल पे तो पूजा हो नहीं है। चाहे महाभारत का युद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन टेबल तो हमारे को वही चाहिए। चलो भैया टेबल समझ में आ रही कि अच्छी है, स्टैंडर्ड है, तो बाप ला के धर गए थे। अब बोले जिनवाणी कौन सी? बोले प्रदीप जी जय जिनवाणी चाहिए। काय? बोले जहाँ से हमारा नाम, जहाँ जिनवाणी को नाम प्रदीप पीयूष है तो हमारा नाम प्रदीप है, तो हमें तो जय जिनवाणी से पूजा करने। आप क्या कर रहे हो? सोच कर तो देखो। घर में क्या करते हो करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म के आयतनों में आए हो तो कम से कम मोह अगर कम नहीं कर पाओ तो कम से कम मोह को बढ़ाओ तो मत। कि यदि हम उस मोह को कम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम भगवान के सामने जब आधा 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए आए हैं तो भाई 2.5 अक्षर जो प्रेम के हैं उसको तो जागृत कर ले। कि 2.5 घंटे कम से कम वह 2.5 अक्षर का जो प्रेम है उसको तो हम ले आए, बिल्कुल वहां ले आए हम। कि कहीं ना कहीं जिस मोह के द्वारा हम ग्रसित हैं उस मोह को खत्म तो कर दें, वरना लोग तो ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मोह को जागृत नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोह को कम करने का एक ही स्थान बचता है, वह हमारे देव सद्गुरु ही हुआ करते हैं।
अब आप सोच कर देखो कि हम भगवान के सामने आए क्यों हैं? भगवान के सामने हम आए क्यों हैं? हम इसीलिए नहीं आते कमल जी, सैलू भाई, हम इसलिए नहीं आते कि हमारी जो जमीन डली है वो बहुत महंगी बिक जाए। समझना बात को, हम इसलिए नहीं आते कि जो हमारी दुकान है उस पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ग्राहक ज्यादा आने लग जाए। हम मंदिर इसीलिए नहीं आते हैं कि हमारे घर में बच्चे नहीं है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, भाई ब्याह हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, इसीलिए नहीं आते हम मंदिर इसीलिए आते हैं भगवान, जैसे आपने मोह का नाश कर दिया, हम आपके दर्शन करते करते, आपकी पूजन करते करते हम पूजित हो पाए अथवा ना हो पाए, लेकिन कम से कम अपनी आत्मा से उस मोह का तो समन कर ही लें। और ये बात भी बिल्कुल पक्की है कि हमारी आत्मा से यदि मोह कम हो गया तो आने वाले समय में जैसे भगवान तुम्हारी पूजा हो रही है, वैसे ही एक दिन हमारी भी पूजा हो गई। वह मोह, सबसे ज्यादा मोह किसको किससे होता? महावीर जी, किससे सबसे ज्यादा मोह? स्त्री से। यह मोह कर्म हर वस्तु के प्रति आपका अलग अलग, लेकिन समझना यह है कि जो मोह हम कर रहे हैं वह हमारे को क्या देने वाला है। हम उस व्यक्ति के द्वारा जो जिंदगी में हमारी स्त्री आई है, जिसको हम अपनी पत्नी कहते हैं, उसके द्वारा भी हम क्या पा सकते थे और क्या क्या हम खोकर बैठ गए। कहीं ऐसा नहीं कि भगवान यानी कि हमारे आत्म राम ने, भगवान रामचंद्र ने, भगवान हमारे जो कर्म थे, हमारी आत्मा थी, उसने हमें इतनी विशाल संपत्ति दी थी, लेकिन उस स्त्री के चक्कर में हम अपनी सारी संपत्ति को खो बैठे हो। कि राग तो होगा, संसार चलेगा। अब ऐसा नहीं विनोद जी कि अब आप कहने लग जाओ कि महाराज जी आप तो ऐसी बातें करते हो, अब लोगों की शादी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ऋण सार में कह रहे हैं कि धर्म दो प्रकार के होते, एक श्रावक धर्म होता है और एक श्रमण धर्म होता है। श्रमण धर्म जब भी चलेगा स्त्रियों को छोड़कर चलेगा, और श्रावक धर्म जब भी चलेगा तो स्त्रियों को जोड़कर चलेगा। कि यदि आप श्रावक हैं तो आपको विवाह करना पड़ेगा, आपके बच्चे इत्यादि होंगे, और यदि श्रमण धर्म का पालन करना है तो यदि तुम्हारी स्त्री है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे आदि हैं तुम्हें उनको भी छोड़ना पड़ेगा। तुम यहां पर छोड़ोगे नहीं तो श्रमण धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, और यदि तुम वहां पर जोड़ोगे नहीं तो तुम श्रावक धर्म का पालन भी नहीं कर सकते हो। स्त्रियों का भी होना जरूरी है। अगर स्त्रियां ना होती तो ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये कहां से देखने को मिलते? वह मिथ्याती लोग कहते हैं कि जिनकी आत्मा पर मोह कर्म ऐसा चढ़ा हुआ है कि बच्चे भी कैसे भी हो जाते हैं। अब आगे उनके इतिहास उठाकर देखो कि एक कौन जा रहा था, उनके पसीना की बूंद गिरी, मछली के मुंह में गई और पता चला कि बच्चा पैदा हो गया। कभी नहीं हो सकता। ऐसे कितने हैं। वो कहते कि वो खेत चला रहे थे और खेत में से ही भटाभाजी तो है, आदमी भटाभाजी की तरह तो है कि खेत चला रहा था और खेत में से बच्चे पैदा हो गए। कभी नहीं हो सकते। लेकिन ये सोच कर देखो, धर्म जब भी मिलेगा आपको स्त्री के संपर्क में आने के बाद ही मिलेगा। वह राजा श्रेणी का जीव जो आने वाले हमारे अपसर्पणी काल में प्रथम तीर्थंकर होगा। क्या नाम उसका? भगवान महापद्म, राजश्रेणी का जीव। अब राजश्रेणी का चरित्र उठाकर देखो आप ललित भाई, किसी और का चरित्र नहीं पढ़ना। जब भी तुम्हारा मन हो किसी का चरित्र देखना है तो महापुरुषों के चरित्रों को पकड़ो, उनके चरित्रों को पढ़ो। आपको अपना चरित्र भी समझ में आ जाएगा और सबका चरित्र समझ में आ जाएगा। वह राजश्रेणी कि जो जन्म से मिथ्याती नहीं था, कर्म का ऐसा चक्र घूमा कि वह मिथ्यात्व में
लग गए। अब समझना आया, वह मोह कर्म यानी कि मिथ्यात्व का प्रबल शत्रु, कि वह मोहिनी कर्म यानी कि मिथ्यात्व को उत्पन्न करने वाला। मोह कर्म करता क्या है? हमारी आत्मा पर ऐसा आवरण चढ़ा देता है, ऐसा आवरण चढ़ा देता है कि जो वस्तु जैसी हुआ करती है हमारी दृष्टि उसको वैसा नहीं देख पाती। वह मिथ्यात्व में लग गया और मिथ्यात्व में ऐसा लगा कि उसको पता चला कि कहीं रानी चेलेना का चित्रपट उसको देखने को मिल गया। जैसे उसने उस चित्रपट को देखा और उस स्त्री के प्रति वह आसक्त हो गया, मोहित हो गया। इस ब्रह्मांड को यदि स्त्रियां तो होती लेकिन पुरुषों की आत्मा में स्त्रियों के प्रति मोह ना होता तो जितने आज आपको श्रावक देखने को मिल रहे हैं उतने आज आपको श्रमण देखने को मिलते। जितने गिने चुने आज आप हाथों में गिनने वाले उन श्रमणों को देख रहे हो वह गिनने वाले उतने श्रावक होते। उस मोह के कारण वह ये भूल गया कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे को क्या करना। उसने खोजबीन की कि ये कौन है। उसको पता चल गया कि ये राजा चेटक की पुत्री है। उसने पता करवाया कि इससे विवाह कैसे हो, कि जिस चेलना को मैंने देखा है, जिसके प्रति मेरी आसक्ति भाव उत्पन्न हुई है, जिसके प्रति मेरे आत्मा मोहित हो रही है, इसको मैं कैसे प्राप्त करूं। तो पता चला कि वह जो राजा चेटक है महाप्रतापी जैन धर्म का मानने वाला पक्का श्रावक, और वह अपनी पुत्री का विवाह करने को तो तैयार है, लेकिन वह ये चाहता है कि जिससे मेरी बच्ची की शादी हो, जिससे मेरी लड़की की शादी हो, जिससे मेरी मोड़ी की शादी हो, जिससे मेरी छोरी की शादी हो, वो भी पक्का जैन ही होना चाहिए। अब उसने क्या कहा कि मोह क्या क्या नहीं करवा देता है, मोह क्या क्या करवा देता है। भय फ्रॉड यानी कि छल से कपट से वह जैनी को मानने वाला एक सच्चा जिन श्रावक बनने लगा, बना नहीं दिखने लगा। और जैसे ही वहां पहुंचा उसने ऐसा प्रपंच रचा कि कानों कान राजा चेटक के अंदर पहुंच जाए कि मैं तुम्हारी मोड़ी से विवाह करने के लिए आया हूं और मैं ही पक्का जैनी हूं। और वह उसने छल के द्वारा उससे विवाह भी कर लिया। सिर्फ किसके कारण? देखो, वह स्त्रियों के प्रति आसक्ति, उस महिला, उस स्त्री, उस रूप के प्रति इतना आसक्त था कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। अगर कोई कह दे, प्रदीप जी, श्रीमती जी कह दें कि तुम्हारे को पेड़ उखाड़ना है, अगर बच्चा कह दे कि पापा तुम्हारे को एक काम करना है, तो पापा कहेंगे कि बेटा अपन नहीं कर सकते। और बच्चे की अम्मा कह दे कि तुम्हें अब पेड़ नहीं उखाड़ने, तुम्हें दुनिया उखाड़ने, तो प्रदीप जी दुनिया उखाड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। कहा किसने है? किसने कहा? और वह राजा श्रेणिक भी मोह से ग्रसित होकर उस चेलना को पाने के लिए सब कुछ कर बैठा। अब उस स्त्री के प्रति जो आसक्ति थी, उस स्त्री ने कैसे उनको तीर्थंकर का बंद करा दिया। आप ये देखो, स्त्री बिल्कुल भी बुरी नहीं है, वरना कल कोई कह रहा था कमल जी कि महाराज जी जब ग्रंथ खोल के देखो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं होता कि इन ग्रंथों को पढ़ो। मैंने कहा भैया क्यों? तो बोली सैलू भाई, भाई अम्मा थी, भाई कह रही महाराज जी जैसे ग्रंथ खोलते उसमें कुछ मिले ना मिले, स्त्रियों की बुराई जरूर मिले। स्त्रियां ऐसी होती हैं, स्त्रियां ऐसी होती हैं, स्त्रियां ऐसी होती हैं। मैंने कहा तुमने अभी एक पक्ष देखा है, दूसरा पक्ष नहीं देखा। कि लोगों को कहा जाता है कि जब कोई भी बात चलेगी आप देखना स्त्रियों वाचक नाम होंगे। मंदिर काय के लिए आए थे? पूजा करने। पूजा किसका नाम? किसका नाम? भक्ति करने आए थे। भक्ति किसका नाम? अर्चना किसका नाम? आरती किसका नाम? सारी स्त्रीवाचक नाम। फिर भी महाराज जी स्त्रियों की बुराई। मैंने कहा ऐसा नहीं,
उन लोगों की दृष्टि में सोच है कि वह पूजा को पूजा नहीं समझ पाए, वो भक्ति को भक्ति नहीं समझ पाए, वो श्रद्धा को श्रद्धा नहीं समझ पाए, वो आस्था को आस्था नहीं समझ पाए, वो मुक्ति को मुक्ति नहीं समझ पाए, और जो सारी पूजा भक्ति अर्चना सबको समझ लाते हैं, वह व्यक्ति मुक्ति बधु को प्राप्त कर कर सिद्ध शिला पर पहुंच जाते हैं। आपको जो कुछ भी मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा इन्हीं स्त्रियों से मिलेगा, और जो कुछ भी तुम्हारा तुम्हारी से जाएगा वह भी इन्हीं स्त्रियों से जाएगा। ये स्त्री हमारे संपर्क में आती है, हमें अपनी आत्मा का उत्थान करना है कि अपनी आत्मा का पतन करना है, ये हमारे हाथ में है। कोई भी स्त्री हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। वह राजा श्रेणिक मोह के कारण उस चेलना को अपनी जिंदगी में लाया, और वही चेलना ने उनकी कैसी जिंदगी बदल दी। स्त्रियां भी कैसी होनी चाहिए, अब ये भी सुन लो। स्त्रियां बहुत अच्छी हैं, स्त्रियां बहुत खराब हैं, लेकिन वह स्त्री हम खुद सोचें हम कितने अच्छे हैं और हम कितने बुरे हैं। ये आप सोचो, हमारे संपर्क में कोई भी व्यक्ति आ जाए। आज लोग कहते हैं महाराज जी वो घर वाले सुनते नहीं हैं, तुम उनको जो सुनाना चाहिए तुम वो उनको सुनाते नहीं, जो नहीं सुनाना चाहिए तुम वह उनको सुनाने बैठ जाते हो, इसलिए वो तुम्हारी अच्छी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनते। और तुम सारी बुरी चीजों को छोड़कर सिर्फ तुम अच्छी बातें सुनाओ उन्हें। किसी की बुराई मत करो, उनकी बुराई भी नहीं करो, वो तो बुरे हैं, बुरे बना रहने दो, उनको कोई नहीं सुधार सकता। लेकिन तुम अब उनसे ये कहो कि अच्छे व्यक्ति कैसे होते हैं, भाई अपने आप अपनी जिंदगी को बदलना प्रारंभ कर देंगे। लोगों को पता है कि राजा श्रेणिक ने कौन से नरक की आयु का बंद किया था, वह नरक की आयु को छोड़कर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा दिया। एक ऐसी स्त्री ही हो सकती है जो अपने पति को नरकों की यातनाओं को छोड़कर 3 पदों का धारी, वह 3 लोक का स्वामी तीर्थंकर पद का बंद करा दे, वह स्त्री। और ऐसे भी उदाहरण हैं कि लेकिन हमें वह मोह छोड़ना है। आप गाड़ी है आपके पास, अशोक मास्टर साहब जॉब थी आपकी, जब तक जॉब आपके काम की थी तो आपको मोह था, लेकिन अब जब से रिटायर्ड हुए हो, जब से सोचकर देखा कि हमें जॉब पे जाना कि नहीं जाना, क्यों? क्योंकि आपने उस मोह को वहीं पर समाप्त कर दिया।